कीरो को न्यूमरोलॉजी का हीरो क्यों माना जाता है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। कीरो एक आयरिश न्यूमरोलॉजिस्ट था, यानी कि आयरलैंड में था और बहुत फेमस था। बहुत रिसर्च उसने की थी। हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो उसको मालूम था कि एस्ट्रोलॉजी इंडिया में बहुत फेमस है और एक्सपर्ट्स हैं। सो वो इंडिया आया और यहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे, जो पंडित थे, बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी जानते थे, उनके साथ में बैठ के रिसर्च करके उसने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस जाने और काफ़ी रिसर्च के बाद उसने अपनी न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी का बेस दिया। इसीलिए आप देखेंगे तो 50 to 60% जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है वो न्यूमरोलॉजी में आता है। देन वो वापस यूरोप गया और लेट्स से वेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड मान सकते हैं, जहाँ पे उसने जो नेम नंबर्स है उनके ऊपर रिसर्च की। बिकॉज डेट ऑफ बर्थ और नंबर्स के अलावा जो हमारा नेम कॉम्बिनेशन है, जो नेम का जो न्यूमरोलॉजी है, वो उसने वेस्टर्न पार्ट से सीखा। कीरो ने उन्हीं नेम को, जो हम ए बोलते हैं, एन बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, इनके बोलने के स्टाइल से एक नई नंबर्स निकाली। और एक कमाल की बात थी कि कीरो ने 9 नंबर को अपनी न्यूमरोलॉजी में, नेम न्यूमरोलॉजी में यूज नहीं किया। इसका डिटेल्स जानेंगे तो बहुत कमाल की चीज़ें, कमाल की सोच थी। उसके बाद कीरो वर्ल्ड में, बेसिकली वेस्टर्न पार्ट में, हॉलीवुड में, यूरोप में इतना फेमस हुआ कि सब उसका लोहा मानते थे। उसके बाद उसने कुछ बुक्स लिखी और उसकी बुक्स में भी न्यूमरोलॉजी के जो बैकग्राउंड में जो यूज़ किया है वो सारा उसमें दिखता है। तो न्यूमरोलॉजी अगर हम कीरो की भाषा में समझेंगे तो ऑफ कोर्स चाइनीज़, इंडियन और वेस्टर्न, ये 3 चीज़ों का संगम है। अब इंडिया में जो टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो भी मोरलेस इन्हीं 3 पद्धति को अप्लाई करते हैं। एंड चूंकि न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल है, नंबर्स में हम लोग समझ सकते हैं, एक आम आदमी पढ़ सकता है, मास्टरी कर सकता है या सीख भी सकता है, तो न्यूमरोलॉजी इस तरह से बहुत फेमस हुई। टॉप नेम में अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अरविंद सूद है जो टॉपेस्ट में आते हैं। एंड आई थिंक उन्होंने अपने हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस से इतना रिसर्च किया है कि न्यूमरोलॉजी को एक नया नाम मिला है और एक मोरलेस हर कोई इसको जानने लगा है और ये फेमस हो रही है। लेकिन जो मेन देन है या जो मेन न्यूमरोलॉजी की देन है वो कीरो के थ्रू थी और कीरो की बुक से ही ज़्यादातर चीज़ें निकली थी। इसलिए कीरो इज़ द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी।